सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साबिक होम मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज जो सारा मामला हुआ आपके सामने मौजूद है, ये तो बाद में आया कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और क्लियर कट दे दिया। उससे पहले कुछ कंफ्यूजन थी। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी थी कि नैब के पास अगर एविडेंस मौजूद हो तो नैब गिरफ्तार कर सकती है। हाई कोर्ट ये कह चुकी थी कि अभी गिरफ्तार ना किया जाए कुछ दिनों तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो मुकद्दम था। नैब वहां पर जब नवाज शरीफ साहब आराम से गिरफ्तारी दे देते हैं, जब शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तारी दे देते हैं, तो हमजा शहबाज साहब को क्या मामला था फिर? देखिए, ये जिस तरह से नैब की टीम ने और जो हमारे हुकूमती जो तजिया नज़ार और कानूनदान हैं, उन्होंने ये अबहम फैलाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन बाद में बहरहाल हाई कोर्ट के हुक्म से वो सारी सूरत हाल वादी हो गई। ऐसे है नहीं। हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो इस वक्त ऑपरेटिव है, वो फील्ड होल्ड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक जनरल जो है वो उन्होंने नैब एक्ट की जो है वो तशरीह की कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो नैब हो, वो FIA हो, वो पुलिस हो, उसके पास अगर ठोस सबूत हो किसी की गिरफ्तारी के, तो वो गिरफ्तार कर सकती है अपनी पावर्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक। लेकिन हाई कोर्ट जो है उसकी जो रिट जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 199 के तहत, वो तो हर चीज से अबव है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी और किसी भी फैसले में ये नहीं कहा कि हाई कोर्ट की वो रिट जुरिस्डिक्शन की पावर जो है वो खत्म हो गई है, और हाई कोर्ट किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में या स्पेसिफिक केस में या किसी इंडिविजुअल के मुताल्लिक वो आज भी, गुजरे कल भी और आने वाले कल को भी वो नैब को, पुलिस को या FIA या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को पाबंद कर सकता है कि वो सच एंड सच की किसी को गिरफ्तार ना करे। तो ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसका सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में हाई कोर्ट के फैसले, इस फैसले को कलअदम करार दिया, और ना ही हाई कोर्ट ने ये फैसला। इन जनरल राना साहब, इन जनरल नैब के इख्तियारात की बात की गई ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। ये कहा गया ना कि अगर नैब के पास इन्वेस्टिगेशन, किसी भी एजेंसी के पास एविडेंस मौजूद है, गिरफ्तारी कर सकती है वो। तो अब खास तौर पे इस केस का रेफरेंस थोड़ा देना था उन्होंने फैसले में। समझे, इन जनरल उन्होंने नैब के कानून की वजाहत करते हुए ये भी कहा कि हाई कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन में ये इख्तियार नहीं है कि वो नैब को रोक सके। ये कहा उस फैसले में। ये एग्जैक्टली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ऊपर है हाई कोर्ट के हुक्म से, और हाई कोर्ट का फैसला जो है वो अबव नैब अथॉरिटीज है, और नैब अथॉरिटी जो है वो हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करने की पाबंद है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं सिर्फ ये आर्गुमेंट दे रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे बहरहाल हाई कोर्ट है और फिर नैब उसके नीचे है। खैर, आप साथ रहिएगा। फिर आशिक अवान साहब जी, डॉक्टर साहिबा ये बताएगा कि आज और कल जो गुज़र चुका है, उसमें नैब की जो भी एक्टिविटी रही है, उसमें ऑपोजिशन की जानिब से एक दफ़ा फिर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है, रियासती दहशतगर्दी करार दिया गया नैब की इस एक्टिविटी को, और एक बार फिर से कहा गया है ऑपोजिशन की जानिब से कि नैब और हुकूमत का एक सख्त गठजोड़ है, और मौजूदा हालात जो कि पैदा हो चुके हैं, महंगाई की एक नई लहर आ चुकी है, उससे तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत नैब को इस्तेमाल कर रही है। देखिए, नैब आपने देख लिया कि उसका अल्टीमेट रिलीफ किसको पहुंचा, शरीफ फैमिली को। और हम हुकूमत जो है अगर टारगेट करके ये तहैया करके किसी की गिरफ्तारी को ख्वाहिशात में मबनी इनिशिएट करती, तो फिर हमजा शहबाज साहब अदालतों में जाकर रिलीफ ना ले रहे होते। ये इंडिकेट करता है कि जो शख्स पाकिस्तान के अंदर वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, नैब अपना जो दायरा इख्तियार है उसको इस्तेमाल कर रही है। और उसमें लोग भी अलीम खान साहब की मिसाल आपके सामने है। वो गिरफ्तार हुए, उसने वजारत से इस्तीफा दिया, उन्होंने जाके ना मोबिलाइजेशन की, ना हुकूमत में रहते हुए हुकूमत ने अपनी मशीनरी को यूज करके अपने मिनिस्टर को बचाने की कोशिश की। तो ये आपके जो होती है, वहाँ अदारे आजाद होते हैं। तो आज का जो अमल है, जब किसी को फायदा पहुंचा नैब से, तो वो CMLN की लीडरशिप को पहुंचा। तो इसलिए ये ना कि हमारी लीडरशिप या हुकूमत का इनिशिएटिव था, हुकूमत का इनिशिएटिव होता तो सही। आप भी कह रही हैं कि नैब की एक्टिविटीज का फायदा जो है वो PMLN की लीडरशिप को पहुंचा है।
राना साहब, फिरदौस आशिक अवान साहब का तो ये कहना है कि अभी तक जो एक्टिविटीज हुई हैं उनका फायदा आपकी गवर्नमेंट, आपके हुक्मरानों को पहुंचा है। दूसरी बात साथ ये सर ऐड कर लीजिएगा कि अब ये जो हमजा शहबाज की गिरफ्तारी हुई है, उससे पहले आपके सामने ही है कुछ रिलीफ मिला नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को। पॉसिबिलिटी है, ये कहा जा रहा है कि अब मजीद अगर गिरफ्तारियां नून लीग में हो तो ज्यादा कुर्बत हो जाएगी या पीपल्स पार्टी और नून लीग की। ये दो अलग-अलग सवाल है, काइंडली जवाब दे दीजिएगा। देखें, फिरदौस आशिक अवान साहब जो मेरी बहन है ना, ये अभी पीटीआई में नई आई है, इसे पीटीआई की समझ नहीं है। ये बड़ी फर्स्ट जमात है और ये फर्स्ट हुकूमत है और ये अपने इन इंतकामी हथकंडों से अपोजिशन को जो है वो खत्म करना चाहती है और इसका इजहार जो है वज़ीर-ए-आज़म अपनी तकारीर में कर चुके हैं और ये नैब को इस्तेमाल कर रही है। और अब इन 2 दिनों में, कल जब नैब जो है वो वहां पे इस कानूनी पोजीशन को समझते हुए वापस चली गई, तो ये तो आज जो है, ये तो आज वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो जबरदस्ती नैब को और पुलिस को जो है वो भेजा है। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा राना साहब, आपको बड़ी माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करूंगा। थोड़ा सा आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत नैब को इस्तेमाल कर रही है। चेयरमैन नैब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा यह जाता है कि बाकायदा फोर्स करके लगवाया। आप दोनों की हुकूमत थी ना, मुशावरत के साथ लगने थे। जितने लोग वहां पर अभी प्रोसिक्यूटर्स लगे हुए हैं वो पीटीआई ने तो नहीं लगवाए। तो फिर किस तरह हो गया है कि चेयरमैन नैब आपके उससे कंसेंट से लगा, बाकी तमाम लोग आपके कंसेंट से लगे हुए हैं और अब वो पीटीआई की बात मान रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि फिर इस तरह से तो हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इलेक्शन कमीशन, सारी अथॉरिटी जो है, जो हुकूमत वक्त होती है, वो उनको उनकी तैनाती करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस हुकूमत के होकर रह जाते हैं। इन चीजों पर लेकिन अगली हुकूमत के भी तो होकर नहीं ना रह जाते सर। नहीं, तो इन चीजों पर लगाने और ना लगाने से क्या ताल्लुक है? ये तो आजाद इदारा है सर। पहली बात तो ये अमल है, वो अमल क्या है इस वक्त? जो अमल है वो साबित करता है कि नैब जो है वो यरगबाल है इस यानी मुंतकिमुल मजाज वज़ीर-ए-आज़म के हाथों में, और ये ब्लैकमेल करके अदारों को जो है वो अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। राना सनाउल्लाह और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और आज जो हमजा शहबाज को बेल मिली है, एक जमानत कबल गिरफ्तारी, उसके हवाले से अपने अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। नैब की टीम कल भी गई थी मॉडल टाउन में, आज भी गई थी, और इस कार्रवाई पर पीटीआई और पीएमएलएन का मौक़िफ़ क्या है वो आपने जाना है। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक